बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़हरा क्लासेस रमज़ानुल मुबारक दर्स नंबर 4 है। सूरह मुबारक तौहीद के बारे में आज हम और आप पढ़ेंगे इस दर्स में और सूरह की तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौहीद कुरान करीम का 112वां सूरा है। ये मक्की सूरा है। इसमें 4 आयतें हैं। इस सूरे को सूरह तौहीद, सूरह इखलास, सूरह अहद और सूरह कुल भी कहा जाता है। यानी अगर आपके सामने ये 4 नाम बयान किए गए हैं तो आप इन 4 नामों को याद रखिएगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कौन सा सूरा है। इसे आप सूरह तौहीद भी कह सकते हैं, इसे सूरह इखलास भी कहा जाता है, ये सूरह अहद भी है और ये सूरह कुल भी है। सूरह मुबारक तौहीद की शान नुज़ूल। इस सूरे की शान नुज़ूल के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से नक़ल किया है कि यहूदियों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तक़ाज़ा किया कि आप इनके लिए खुदा की तौसीफ़ बयान करिए, इन खुदा की सिफ़त को बयान करिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक खामोश रहे और कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि ये सूरा नाजिल हुआ और इनको जवाब दिया है। यानी ये वो सूरा है कि जिसकी शान नुज़ूल छठे इमाम बयान करते हैं कि यहूदियों ने आकर के रसूल इस्लाम से तक़ाज़ा किया, यानी सवाल किया कि आप खुदा की तौसीफ़ को बयान करिए कि खुदा के अंदर कौन कौन सी सिफ़त है। तो रसूल इस्लाम की ज़बान खामोश थी। आप सब जानते हैं बग़ैर वही इलाही के रहमतुल लिल आलमीन बोलते नहीं थे जब तक कि वही परवरदिगार आलम ना आ जाए। तो 3 दिन का वक्त गुज़र गया और 3 दिन के बाद अल्लाह ने इस सूरे को नाजिल किया और यहूदियों के सवाल का जवाब मिला। बाज़ रवायतों में आया है कि सवाल करने वाला अब्दुल्ला था जो यहूदियों के मशहूर सरदारों में से था, और दूसरी रवायत में ये आया है कि इस किस्म का सवाल अब्दुल्ला बिन सलाम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के में किया था और इसके बाद वो ईमान ले आया, लेकिन अपने ईमान को इसी तरह से छुपाए हुए था। यानी जब ये सूरा नाजिल हुआ, अभी हम जब इसके आगे तर्जुमा करेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें अल्लाह की कौन कौन सी सिफ़तें हैं जिसकी वजह से यहूदियों के सवाल का जवाब मिला, और जिसने सवाल किया था अब्दुल्ला बिन सलाम ने, उसे इस सवाल का जवाब मिला। वो ईमान तो ले आया लेकिन अपने ईमान को इसी तरह छुपाए हुए था। सूरह मुबारक तौहीद की फ़जीलत। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी इस सूरे को पढ़ेगा गोया इसने एक तिहाई कुरान करीम का ख़त्म किया है और ईमान लाने वालों की तादाद से 10-10 नेकियां इसके नामे आमाल में दर्ज की जाएंगी। यानी कितनी बेहतरीन फ़जीलत है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया जो इस सूरे को पढ़ेगा गोया ऐसा है कि जैसे इसने एक तिहाई कुरान ख़त्म कर लिया हो। माह रमज़ानुल मुबारक में आप कोशिश करिएगा कि सूरह तौहीद, सूरह क़द्र की तिलावत कसरत से करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, तिलावत कुरान कसरत से करें और दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे इंशाअल्लाह। एक शख्स ने फ़क्र फ़ाक़ा की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, ख्वाह
कोई आदमी घर में मौजूद हो या ना हो, फिर भी आप उसे सलाम करें, एक दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत कर लिया करें। ऐसा करने से अल्लाह ताला ने इस पर रिस्क के दरवाज़े खोल दिए। अगर कोई फ़क्र फाका की शिकायत करता है कि हमारे पास फ़क्र फाका है, गुर्बत ने घेर रखा है, तो उसे चाहिए कि जब अपने घर में दाखिल हो, अगरचे घर में कोई मौजूद ना हो, फिर भी हम लाजिम है कि सलाम करे। जब सलाम करे तो सूरह तौहीद की तिलावत करते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो, ताकि परवरदिगार आलम रिस्क के दरवाज़े इसके लिए खोल दें। हदीस नबवी में है कि जो शख्स नमाज फ़रीज़ा के बाद सूरह तौहीद को पढ़े, इसने गोया दीन और दुनिया की भलाई को जमा कर लिया, बस इसके वालिदैन और इसके औलाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी हदीस नबवी में है कि अगर कोई नमाज फ़रीज़ा अपनी वाजिब नमाज़ों में इस सूरह की तिलावत करता है तो गोया ऐसा है जैसे उसने दीन और दुनिया की भलाई को जमा कर लिया हो। और सिर्फ भलाई नहीं बल्कि वालिदैन और इसके औलाद के गुनाह खुदावंद आलम क्या है, माफ़ कर देता है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने नमाज सुबह के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत की, गोया इसने शैतान की नाक रगड़ दी है। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप सब पढ़ते होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ता है, ख़ास करके रमज़ानुल मुबारक में नमाज सुबह के बाद कोशिश करें कि सूरह तौहीद की 11 मरतबा तिलावत करें, ताकि ये शरफ़ हमें और आपको मिले कि शैतान की नाक रगड़ दी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से लोगों ने सूरह तौहीद के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कि अल्लाह जानता था कि आखिरी ज़माने में ऐसी कौमें आएंगी जो मसाइल की बारीकी और गहराई में गौर व फिक्र करेंगी, लिहाजा इसने इसलिए इस सूरह को नाजिल किया। जो शख्स इससे ज़्यादा का तलबगार होगा वो हलाक हो जाएगा। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सूरह तौहीद के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह जानता था कि आखिरी ज़माने में ऐसी कौमें आएंगी जो यकीनन गहराई और बारीकी पर गौर व फिक्र करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने गौर व फिक्र किस बात पे करना है, मुबाहिसा तौहीद खुदा शनासी के लिए सूरह तौहीद को नाजिल किया, क्योंकि इसमें अल्लाह ने अपनी सिफ़तों को बयान किया है। हाँ, अगर कोई इससे ज़्यादा का तलबगार होगा तो वो क्या है, हलाक हो जाएगा। अब आइए अपने दर्स के अगले पैराग्राफ के जानिब चलते हैं। तर्जुमा सूरह तौहीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और ज़्यादा रहम करने वाला है। जो कि मैं मुसलसल आज चौथा दिन है, मैं रोज़ कहती चली आ रही हूँ कि हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नामों से करे। अगर अल्लाह के नामों से हमारे काम की इब्तिदा होती है तो वो काम अपनी मंजिल तक पहुँचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और ज़्यादा रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, यानी जिसकी तरफ तमाम हाजतमंद रुख करते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना तो इसने किसी को जना है और ना किसी ने इसको पैदा किया है, ना ही वो किसी ने जना है और ना ही इसको किसी ने पैदा किया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और हरगिज़ इसका कोई हम पल्ला या हम कुफ नहीं है। यानी ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना इसे किसी ने पैदा किया है, ना इसने किसी को पैदा किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वो जो चाहे जिस वक़्त चाहे उसके हाथ में अख्तियार है। पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। जिस वक़्त चाहेगा वो एक लम्हे में इस दुनिया को फ़ना कर देगा। वो जब चाहेगा तो एक लम्हे में दुनिया को आबाद कर देगा। चूँकि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना ही कोई इसका शरीक है। समझ में आ गया तर्जुमा? कोशिश करिएगा कि आप लोग इस तर्जुमा को अपने जहन में रखें। माह रमज़ानुल मुबारक के चौथे दिन का सवाब।
हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला चौथे दिन जन्नत में तुम्हें 70,000 महल अता करेगा और हर महल में 70,000 घर होंगे और हर घर में 50,000 तख्त होंगे और हर तख्त पर एक हूर बैठी होगी और हर हूर के लिए 1000 कनीज़ें होंगी और इनमें से हर एक इस दुनिया माफिया से बेहतर है। यानी रसूल इस्लाम ने चौथे दिन के रोज़े का सवाब क्या बयान किया है। लेकिन ये रोज़ा कैसा होना चाहिए कि जैसा खुदावंदे आलम चाह रहा है कि हम ऐसा रोज़ा रख करके अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, जिसमें खुलूस भी हो, जिसमें खुशू भी हो, जिसमें गुनाह शामिल ना हो, जिसमें रियाकारी शामिल ना हो, रोज़ा दिखावे के लिए ना हो, रोज़ा किसी को हसद करने के लिए ना हो कि हमने रोज़ा रखा है सामने वाले को गिल्ट फील कराने के लिए या अपने एटीट्यूड को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रोज़ा क़ुर्बतन अल्लाह, अल्लाह की क़ुर्बत के लिए रोज़ा रखना है कि परवरदिगार आलम तेरा हुक्म है और हम इस हुक्म को अंजाम देते हैं या बजा लाते हैं। तो हमारा रोज़ा फ़कत किसके लिए होना चाहिए? खुदाबंदे आलम के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों के दिखाने के लिए कि लोग हमें समझें कि बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेज़गार हैं, बड़े रोज़ादार हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में फ़कत खुलूस और नीयत देखी जाएगी। तो खुलूस और नीयत के साथ में रोज़ा रखें ताकि चौथे दिन का सवाब हमें और आपको इंशाअल्लाह हासिल हो जाए। ये ऐसा सवाब है कि जो हम तमन्ना करेंगे। आप जब इस चौथे दिन के सवाब पढ़िएगा तो आप लोग दुआ करिएगा कि परवरदिगार आलम ये शरफ़ हमें और आपको इंशाअल्लाह अता करे, उसको अता करे जो दर्स में शामिल हो रहे हैं, जो दर्स को शेयर कर रहे हैं, जो दर्स में आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं। कोशिश करें कि इस पर अमल करें ताकि हम और आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो आइए माह रमज़ानुल मुबारक के तीसरे दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा क़व्विनी फ़ीहि अला इक़ामति अम्रिका वज़्क़नी फ़ीहि हलावति ज़िक्रिका व औज़नी फ़ीहि लिअदाइ शुक्रिका बिकर्मिका वहफ़्ज़नी फ़ीहि बिहिफ़्ज़िका व सत्रिका या अबसरुल नाज़िरीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। हम आज के दिन जो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह आज के दिन मुझे क़ुव्वत दे कि मैं तेरे हुक्म की तामील करूँ, इसमें मुझे अपने ज़िक्र की मिठास का मज़ा अता कर। आज के दिन अपने करम से मुझे शुक्र करने वालों की तौफ़ीक दे। मुझे अपनी निगहदारी और पर्दापोशी की हिफाजत में रखना। ए देखने वालों में ज़्यादा देखने वाले, यानी अगर हम थोड़ी सी तशरीह करें तो हम आज परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या मांग रहे हैं कि ए अल्लाह आज के दिन मुझे क़ुव्वत दे कि मैं तेरे हुक्म की तामील कर सकूं, यानी जो तूने हुक्म दिया है उस पर हम तामील कर सकें, अमल अंजाम दे सकें। जो तेरा हुक्म है, चाहे रोज़ा हो, नमाज हो, तिलावत कुरान हो, मुस्तहबात हो, वाजिबात हो, मकरूहात हो, मुबाहात हो, दीगर जो भी आमाल खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है, हमें इतनी क़ुव्वत दे कि हम तेरे हुक्म की तामील कर सकें। फिर फरमाए इसमें मुझे अपने ज़िक्र की मिठास का मज़ा अता कर दे, यानी अगर हम यकीनन अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें तो उसके ज़िक्र में एक मज़ा है। जब आप सच्चे दिल से, आप खुलूस से दिल से जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होंगी तो यकीन जानिए ज़िक्र इलाही में अल्लाह ने मिठास का मज़ा रखा है। और हम आज के दिन दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम मुझे ज़िक्र के मिठास का मज़ा अता कर। आज के दिन अपने करम से मुझे अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक दे। हम ये ना देखें कि खुदावंद आलम ने हमें कितनी नेमतें दी है, क्योंकि अगर उसने हमारे नामे आमाल को देख करके नेमत देना होता तो यकीन जानिए कि हमारे नामे आमाल इस लायक नहीं थे कि हम खुदा की किसी भी नेमत से इस्तिफ़ादा कर सकते, बल्कि अल्लाह का करम है कि उसने अपने करम के ज़रिए से हमें हर नेमतों से नवाजा है, हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा है। इसलिए हमारा फरीज़ा है
कि हम अल्लाह की बारगाह हमें शुक्र अदा करें। जब हम शुक्र अदा करेंगे तो परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में बरकत अता करेगा, नेमतों में इजाफ़ा अता करेगा। और फिर हम फरमाते हैं कि परवरदिगारा तू अपनी निगहदारी और पर्दापोशी की हिफाजत में रखना, कि परवरदिगारा उस पर्दापोशी में रखना कि जो मेरे गुनाह तेरे तक हैं वो तेरे अलावा किसी और तक पहुँचने ना पाए। ए देखने वालों में सबसे ज़्यादा देखने वाले परवरदिगारा कौन है? हम और आप तो ज़ाहिर देख सकते हैं, लेकिन दरवाजे के पीछे या दीवार के पीछे क्या है ये हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम हमें देख रहा है। हमें उस जगह जहां हम सोचते हैं कि यहाँ खुदावंद आलम नहीं देख रहा है, वो खालिक कायनात है, हर जगह उसका वजूद मौजूद है। वो हमें हमसे ज़्यादा देखने वाला है, हमें हमसे ज़्यादा चाहने वाला है, हमें हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, हमें हमसे ज़्यादा ख्याल करने वाला है। तो कोशिश करना है तालिबात गिरामी कि आप जितने दर्स को सुन रही हैं आप इस दर्स पर अमल करें और कोशिश करें कि इस दर्स को आगे शेयर करें और अपने अहलो अयाल तक इस दर्स को पहुंचाएं, ताकि हम और आप और अहलो अयाल जहां तक हो सके कोशिश करें कि आप लोग भी सवाब जारिया समझ करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ भी करते रहें कि परवरदिगार आलम हमारी इस छोटी सी अमल को, हमारे इस छोटे से अमल को अपनी बारगाह में कबूल करे इंशाअल्लाह। अब माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के अहकाम पर आते हैं कि वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं। मसला नंबर 1950 में बयान किया गया है कि चंद चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं। यानी वो चंद चीज़ें कौन सी हैं? खाना पीना, जमा करना, इस्तमना, एहतियात वाजिब की बिना पर खुदावंद मुतआल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जानशीन अलैहिस्सलाम की तरफ से झूठी निस्बत देना, यानी नौज़बिल्लाह वो बातें जो खुदावंद आलम या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इनके जानशीन अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके जानिब नौज़बिल्लाह क्या है झूठी निस्बत दी, तो इससे क्या होगा? रोज़ा हमारा बातिल हो जाएगा। या कोई ऐसी हदीसें जो रवायत मासूमीन से वाज़े नहीं हो या रवायत मासूमीन में मोतबर ना हो, ऐसी हदीसों को भी मासूमीन के जानिब निस्बत देना गोया झूठ का बोतान लगाना, और इससे रोज़ा क्या है? हमारा बातिल हो जाएगा। एहतियात वाजिब की बिना पर गलीज़ गुबार हल्क तक पहुँचाना, यानी उस मकाम पर बैठना कि जहाँ पर गर्द व गुबार बहुत ज़्यादा उड़ रहा हो और हमें अंदेशा है कि ये हमारे हलक तक आ सकता है, तो हमें चाहिए कि उस मकाम से अपने आप को हटा लें ताकि ये गर्द व गुबार हमारे हलक तक ना पहुँचने पाए। इसके बाद देखिए मसला नंबर 6, अज़ान सुबह यानी तुलुए फज्र तक जनाबत पर बाकी रहना, इससे हमारा रोज़ा क्या है? बातिल हो जाएगा। औरत का हालत हैज़ नफास में अज़ान सुबह तक बाकी रहना। अब अगर कोई ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको हैज़ आ रहा है और उन्हें पता है कि हमारी हैज़ की तारीख़ कितनी है या हमारा हैज़ कितने दिन का है, मसलन अगर कोई ख़वातीन 5 दिन का हैज़ देखती हैं और 6ठे दिन पाक हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद गुस्ल नहीं किया, रोज़ा नहीं रखा और या तो नमाज फ़ज्र तक यूँ ही हालत हैज़ में रही, तो उससे रोज़ा क्या है? बातिल हो जाएगा। या वो नफास ख़वातीन कि जिनको पता है कि हमारा नफास आ रहा है या रुक चुका है या अब आगे नहीं आएगा और वो इस बात को टालती जाएं कि गुस्ल ना करें नमाज फ़ज्र तक, तो इनका रोज़ा क्या है? बातिल हो जाएगा। किसी सयाह चीज़ से हुक्ना यानी एनिमा करना, जानबूझकर क़ै करना। अब ये मसला इस पर है कि जानबूझ करके क़ै करना, इससे भी रोज़ा क्या है? हमारा बातिल हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इन तमाम मसाइल को कायदे से पढ़ें, क्लिप को कायदे से सुनें और इस पर कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम और आप अमल करें, ताकि हमारा दर्स में आना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और जब हम अपने अंदर अमल पैदा करेंगे तो आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह हमारी क्या है? फिर तालीम याफ्ता रहेगी
इंशाअल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक के चौथे दिन की नमाज। अल्लामा मजलिसी ने ज़ादुल मआद में माह रमज़ानुल मुबारक की इन खुसूसी नमाज को लिखा है कि शब चहर्रम यानी माह रमज़ान की शब चार को 8 रकत नमाज पढ़नी है। हर रकत में सूरह हम्द 20 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करना है। और जब आप इस नमाज को पढ़ें तो यकीनन परवरदिगार आलम आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के चाहने वालों में, हकीकी चाहने वालों, हकीकी जानिसार में हमारा और आपका नाम शामिल करे, हमें उनके अवाम अंसार में शामिल करे इंशाअल्लाह। और खुदाबंद आलम से दुआ है कि माह रमज़ानुल मुबारक में हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक अता करे, बेहतरीन से बेहतरीन तिलावत क़ुरआन करने की तौफ़ीक अता करे। हमें और आपको दर्स में जो भी सिखाया जाता है हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। इस क्लिप को सुनिए और इस क्लिप को आगे सवाब जारिया समझ कर के शेयर करिए। परवरदिगार आलम आप सबके तमाम दिली हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल करें इंशाअल्लाह। जितने रोज़े आप माह रमज़ानुल मुबारक में रख रही हैं, खुदावंद आलम से दुआ है कि अल्लाह आप सबके तमाम रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल करे, आप सबके तमाम नमाज़ों को, तमाम इबादतों को, तमाम सदक़ात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम मौलाना कर्रार खान गदीरी के तमाम आमाल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा इन्हें अजर कसीर अता करे, सेहत व सलामती के साथ परवरदिगार आलम इन्हें तवील उम्र अता करे, अल्लाह दीन व दुनिया में कामयाब करे। परवरदिगार आलम इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और इज़्ज़त से परवरदिगार आलम दुनिया और आखिरत में नवाजे। अल्लाह हर दिली हाजत को कबूल करे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।